आदित्यनाथ ने सपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि 2017 से पहले यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज था और गुंडा टैक्स प्रदेश की नियति बन चुका था, जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने पुरानी फाइलों के पन्नों को खोल दिया और कहा कि मुख्यमंत्री खुद उपद्रवी थे और समाजवादियों ने उन्हें बचाया है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सपा शासन में पुलिस डरती थी, लेकिन अब अपराधी भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस मनरेगा के बहाने सड़क पर उतरी है। इस बीच सवाल यह है कि क्या 2027 की लड़ाई सिर्फ माफिया और मुकदमे पर आकर टिक गई है? योगी का अखिलेश और सपा पर बड़ा बयान। सीएम के बयान से यूपी की सियासत में कोहराम। योगी बोले, सपाइयों ने डर का माहौल बनाया। अखिलेश का पलटवार, हमने ही तो उन्हें बचाया। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयानों के तीर भी तीखे होते जा रहे हैं। सीएम योगी ने तत्कालीन सपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा टैक्स और अवैध वसूली एक नियति बन चुकी थी। उन्होंने अपने उस नारे को फिर से दोहराया जिसके जरिए वो लगातार सपा को घेर रहे हैं। योगी ने कहा कि सपा शासन में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। पहले हर जिले में एक माफिया सत्ता के संरक्षण में समानांतर सरकार चलाता था, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन सन 2017 के बाद उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश अब एक उत्सव प्रदेश में बदल चुका है, जहां पर निवेश और कानून का राज है। हालांकि मुख्यमंत्री के आरोपों पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी तीखा जवाब दिया है। अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद उपद्रवी थे। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ पर लगे हुए सभी गंभीर मुकदमे सन 2017 के पहले के हैं और समाजवादियों ने ही उन्हें संरक्षण देकर के बचाया था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आगजनी, उपद्रव और नफरत फैलाना ही मुख्यमंत्री की राजनीति का आधार रहा है। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि भाजपा सरकार ने पुराने माफियाओं की जगह अब एनकाउंटर माफिया और स्कैम माफिया जैसे नए वर्जन तैयार कर दिए हैं। सुनिए किस तरीके से ये वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की, ये सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी में धाराएं थी और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के पूजनीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं और पूजनीय शंकराचार्य यहां तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में गुंडई भाषा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यही हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब है। इस जुबानी जंग में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। उन्होंने अखिलेश यादव के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा सरकार में पुलिस अपराधियों से डरती थी। मौर्य ने दावा किया कि भाजपा के शासन में अपराधी डर के मारे उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं और 2027 में जनता एक बार फिर सपा को धूल चटाएगी। उधर इस बयानबाजी के बीच में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। कांग्रेस का मुख्य मुद्दा मनरेगा को कमजोर करने और उसके नाम बदलने के कथित प्रयासों का विरोध था। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया। अम्बेडकर नगर के लोगों से अगर मैं पूछूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बताओ गुंडागर्दी होती थी कि नहीं होती? दोनों हाथ में बताओ, होती थी कि नहीं होती थी? अब कोई गुंडागर्दी करता है क्या? अब किसी गुंडे अपराधी से डर लगता है क्या? मेरी माताओं बहनों बताओ, लगता है क्या?
आज ऐसी सरकार आप सबने बनाने का काम किया है कि जब सपा की सरकार थी तो थाने कौन चलाते थे? गुंडे अपराधी माफिया चलाते थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो थाना, तहसील और जिला जिनको चलाना चाहिए थानेदार चलाते हैं, एसडीएम चलाते हैं, डीएम चलाते हैं, कप्तान चलाते हैं। लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। सपा की सरकार में पुलिस अपराधियों से डरती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी पुलिस से डरते भी हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके भागने के लिए विवश। आज इस लोकतांत्रिक और स्वतंत्र भारत में मैं समझता हूं कि आज का ये प्रदर्शन और इससे पहले के भी प्रदर्शन वाकई में एक शर्मनाक दृश्य देखने वाला है, जहां पर भी लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी कार्यकर्ता जनता की आवाज को लेकर, ग्रामीण अंचलों में हमारे मजदूर भाइयों की आवाज को लेकर, किसानों की आवाज को लेकर, बेरोजगार युवकों की आवाज को लेकर, त्रसित और पीड़ित महिलाओं की आवाज को लेकर जब ये आवाज उठा रही है, जो प्रश्न सरकार से कर रही है, उसका जवाब देने के बदले जिस प्रकार से उसका वो दमन करने की ये कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ अपराध और माफिया के मुद्दे पर सरकार विपक्ष को घेर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भ्रष्टाचार और जनता के अधिकारों की बात कर रहा है। और अब मामला निजी हमलों तक भी जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में ये सियासी रार और भी तेज होने वाली है, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यूपी में मनरेगा और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर